नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जालौन कुंज तहसील के नदी गांव कस्बे में 1971 में बने एमटीपी एक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर सद्भावना विकास समिति तथा महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के बैनर तले एक ज्ञापन सीएसी नदी गांव के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र भटोरिया को समिति की महिलाओं के द्वारा सौंपा गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सद्भावना विकास समिति के अध्यक्ष संयोजक जगपाल सिंह यादव तथा उनकी सहयोगी महिलाओं द्वारा अपने कार्यालय पर बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग हर साल होने वाले 5.6 करोड़ गर्भ समापन में 2.5 करोड़ असुरक्षित होते हैं। इनमें 22,000 लड़कियों और महिलाओं की मृत्यु होती है, जो दुनिया भर में होने वाली मातृत्व मृत्यु का 8% और अन्य 70 लाख महिलाओं को गंभीर या स्थायी नुकसान उन देशों और राज्यों में होते हैं जहां कानूनन गर्भ समापन पे अनेक तरह के प्रतिबंध लगे हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि गर्भ समापन पर प्रतिबंध लगाने से गर्भ समापन कम नहीं होते, बल्कि असुरक्षित गर्भ समापन को बढ़ावा देते हैं। खास करके गरीब और वंचित समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन एबॉर्शन नैरोबी में उन्होंने बताया कि इससे लॉकडाउन के कारण गर्भ समापन हासिल करने और उसके प्रयोग में काफी हद तक कमी देखी गई है। कोविड के चलते सरकार द्वारा हेल्थ सेंटरों पर नसबंदी और आईयूसीडी की सेवाएं भी रोकी गई। बिना डॉक्टर के पर्चे पर मेडिकल स्टोर से मिलने वाली गर्भ निरोधक दवाएं, कंडोम आदि को प्राप्त करने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ इंडिया के अध्ययन के अनुसार इन गर्भ निरोधन सेवाओं के हासिल करने की वजह से भारत में करीबन 2.38 लाख अतिरिक्त अनचाहे गर्भधारण, 1.45 लाख अतिरिक्त गर्भपात, जिसमें 8,34,042 असुरक्षित गर्भपात और 1,743 अतिरिक्त महिलाओं की मृत्यु होने की संभावना रहती है। असुरक्षित गर्भ समापन को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है कि सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। डॉक्टर साहब, एमटीपी कानून के तहत अपने यहाँ इसकी क्या क्या सुविधाएं हैं? एमटीपी एक्ट जो है 1971 में बना था, जिसके आज 50 साल पूरे हो रहे हैं के क्रम में जो गर्भ समापन विधि है सरकार के द्वारा मान्यता है इसको, और इसका जो समय है वो 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के मध्य में इसके पहले करा लेना चाहिए सरकारी चिकित्सालय में जाकर। नदी गांव में चूँकि अभी महिला चिकित्सक इसमें ट्रेंड नहीं है तो ये सुविधा यहाँ नहीं है, लेकिन जनपद में हमारे जिला चिकित्सालय महिला उरई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधवगढ़ में वहाँ महिला चिकित्सक हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इसमें ट्रेंड हैं, उनके द्वारा ये सेवा दी जा रही है। इससे संबंधित आपके यहाँ तो होगा इस गर्भ समापन? नहीं, गर्भ समापन के लिए मेरे यहाँ जो महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर मोहिनी गुप्ता, मैं बहुत जल्दी सीएमओ साहब से मिलकर उनको प्रशिक्षण के लिए भेज रहा हूँ, जिससे कि वो सुविधा यहाँ भी लागू हो सके, यहाँ के लाभार्थियों को सुविधा मिल सके। बुलाइए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 28 सितंबर जो है आपका जो सुरक्षित गर्भ समापन दिवस है, ये एमटीपी एक्ट जो 1971 में बना था, तो उसमें ये अधिकार दिया गया था कि आप जो है सुरक्षित गर्भ समापन जो है सरकारी अस्पतालों में जाकर के करा सकते हैं। तो इस कानून के आज 28 सितंबर को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 28 जो आपका सितंबर है उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इसी 50 वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो है हम लोगों ने बैठक की है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा सुरक्षित गर्भ समापन जो कानून है, तो इस कानून को व्यापक प्रचार प्रसार हो, और इसको अभी हमारे जैसे जनपद जालौन में जिला स्तर पर महिला चिकित्सालय 2 CSC है हमारे पास, तो उसमें ही हो रहा है, जबकि जनपद में और भी जगह इसकी आवश्यकता है। सारी जो है PSCओं में होना चाहिए और महिला डॉक्टरों की नियुक्ति होना चाहिए, क्योंकि महिला डॉक्टरों की जो कमी है इस वजह से ये सेवाएं सरकारी व्यवस्था में नहीं मिल पा रही हैं, और ये सुरक्षित गर्भ समापन कराना हर महिला का अधिकार है। तो उस अधिकार के लिए जो है महिला डॉक्टरों की नियुक्ति और CSC लेवल पर हो, जिससे कि जो है नज़दीकी स्तर पर सेवाओं का जो है लाभ मिल सके। तो ये हेल्थ वॉच फोरम और जो है महिला स्वास्थ्य अधिकार अभियान जो उत्तर प्रदेश में पूरे में चलाया जा रहा है, और इससे जो है जागरूकता पहुंचाई जा रही है कि समुदाय में सभी महिलाएं जागरूक हों, पुरुष भी जागरूक हों, जिससे इन सेवाओं की तरफ जो है
मांग बढ़ने के साथ साथ उनको जो है इससे सुरक्षा मिल सके, क्योंकि अभी जो है सेवाएं नहीं है सही तरीके से। तो उसका ये यानी होता है कि गांव में कई तरीके की जड़ी बूटियां खा लेती हैं महिलाएं, या मेडिकल स्टोर से दवाएं ले ली, जिसके कारण उनको गर्मी बढ़ती जाती है, भूख न लगना और शरीर कमज़ोर होता जाता है। तो फिर बाहर जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में। किस एनजीओ के द्वारा ये जो सब कार्यक्रम किया गया है? जी, ये जो है हेल्थ वॉच फोरम जो उत्तर प्रदेश, इसका सचिवालय लखनऊ में है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जन जागरूकता का। और जो है स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, ये जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए सी न्यूज भारत।